Assalamu alaikum students. In last lecture, we were discussing about the Hund's rules, and we know that there are three different types of Hund's rules. The first one is related to the total spin S, that is the total spin S of a system is given by the vectors sum of all the individual spins of the electrons, but the system will have that value of spin which yields the largest uh, value of the magnitude of the spin angular momentum. यानी कि जो स्पिन होगी सिस्टम की वो सम होगा ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स का, बट इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो अपने स्पिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. And the second rule is related to the orbital angular momenta, that is the total orbital angular momentum L of the system is given by the vector sum of all individual angular momentas, which yields the largest value of the magnitude of uh, orbital angular momenta, but consistent with the Pauli exclusion principle and with rule 1. तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से वो अपनी स्पिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से वो खुद को इस तरह से कपल करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा दैट दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ द सिस्टम एज वेल, बट कंसिस्टेंट विद रूल 1 के मैक्स स्पिन भी उनकी मैक्सिमाइज होनी चाहिए. And the third rule is about the total angular momenta. कि total angular momenta जो होता है, it's the sum of the orbital angular momentum and the spin of angular momentum. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो शेल है वो मोर देन हाफ फिल्ड होता है, देन उसके लिए आप जो रूल यूज करते हैं कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जे जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एल प्लस एल्स के बराबर होता है. एंड इफ the shell is orbital is less than half filled, shell is less than half filled, तो आप जो रूल यूज करते हैं, इट इज j is equals to the magnitude of L minus S, and this rule has its origin basically in the spin orbit interaction. तो ये तो वो डिस्कशन थी जो कि लास्ट लेक्चर से रिलेटेड थी. आज हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं हुड्स रूल्स के रिलेटेड. तो कंसीडर करते हैं जी फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द आयरन व्हिच इज प्रेजेंट इन द 2 प्लस स्टेट. और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आयरन की 2 प्लस स्टेट में, तो वी विल हैव 4s2 and 3d6. इट मींस दैट देयर आर 6 d इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ आयरन 2 प्लस. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है जो कि 5 स्टेट्स होती हैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है. तो हम किस तरह से फिलिंग कर सकते हैं जी? पहली पॉसिबिलिटी तो हम ये कर सकते हैं कि जो पहले दोनों फर्स्ट वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएं विद द ऑपोजिट स्पिन, एंड सेकंड जो है वो सेकंड ऑर्बिटल में जाएं, थर्ड जो है थर्ड ऑर्बिटल में जाएं with the opposite spin. And what we are seeing that this distribution is consistent with the Pauli exclusion principle. लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ तो ये कंसिस्टेंट है, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन यील्ड नहीं कर रही. ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल स्पिन जो है वो जीरो हो रही है. ठीक है, so this is not the largest value of s. इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट रूल है इट इज वायलेटेड, उसको आपको वायलेट नहीं करना. सो किस तरह से होनी चाहिए आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन? वी कैन हैव अनदर डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट के देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 स्टेट्स. तो पहला इलेक्ट्रॉन पहली स्टेट में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट में जाएगा, तीसरा तीसरी में जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन. जो 6 होगा दैट विल गो इनटू द फर्स्ट स्टेट. तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फिल करते हैं different states में corresponding to different values of ml, तो जो spin होगी electrons की that will be the maximum, and the maximum possible value of spin in that case will be 2, because there are each electron has a spin of 1/2, so there are 4 individual spins, so the total spin of this system will be 2. And similarly अगर हम magnitude of orbital angular momenta L कैलकुलेट करें, मतलब कि हम इन सारी एम एल की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम ऐड अप करें, तो हमारे पास टोटल एल जो है वो आ जाएगा. और हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहली स्टेट में, एंड द वैल्यू ऑफ एम एल इज 2, so 2 multiplied by 2, and in this case there is 1 electron multiplied by with ml, so you will have 1 cross 1, and in this case you will have 1 cross 0, in this case 1 cross -1 and 1 cross -2. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, जो
टोटल वैल्यू है आपके पास L की, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो जो मैग्नीट्यूड है S, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपने निकाल ली, और इसी के अकॉर्डिंगली आपने L की वैल्यू भी निकाल ली, कंसिस्टेंट विद द Pauli principle and the first rule, which is equals to 2. And now we will apply the third Holmes rule, जो कि कहता है कि अगर आपके पास shell more than half filled है, you will use J is equal to L plus S, and similarly we can see that there are 6 electrons and it can accommodate a total of 10 electrons, the d orbital. Means that we will use J is equal to L plus S, which will have which will give you a factor of 4. सिमिलरली हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जो है लिख सकते हैं आयरन 2 प्लस आयन के लिए, जो कि बराबर होती है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म डिवाइड इन सबस्क्रिप्ट में आपके पास टोटल और एंगुलर मोमेंटम होता है, एंड जो सुपरस्क्रिप्ट है इसमें आपके पास 2s प्लस 1 होता है। तो स्पिन जो है वो आपके पास बराबर है 2 के, सो 2s प्लस 1 विल गिव यू 5, and total J is 4 in this case, and this L basically, this T corresponds to the value of L. तो L आपके पास 2 था, और हमें पता है कि L is equal to 0 के लिए S स्टेट होती है, L is equal to 1 के लिए P होती है, एंड L is equals to 2 के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन हम यूज करते हैं इट इज D। तो लिहाजा जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी वो डी होगी, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जो होगी आयरन 2 प्लस आयन की, दैट विल बी 5d4। So now consider another example of vanadium, where vanadium is present in 2 plus state, and the electronic configuration for this vanadium ion will be 4s2 3d3. It means that there are 3 electrons in this case in the d orbitals, and again electrons इस तरह से fill करेंगे अपने आप को कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करें। तो किस तरह से होगा कि वो अपने टोटल स्पिन को मैक्सिमाइज करें और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मैक्सिमाइज करें। सो they will go into different orbitals, and the total spin of this system will be 3 by 2, and the total orbital angular momentum of this system will be 1 cross 2, 1 cross 1, 1 cross 0. uh, so this will give you a total L, or L is equals to 3. So since this there are only 3 electrons which are and this d orbital can accommodate a total of 10 electrons, so it means that the orbital is less than half filled, so you will use J is equals to L minus S, which will give you a factor of 3 by 2. And similarly you can find out the spectroscopic notation, which will be F3 by 2 superscript equal to 4 in this case. So now take another example. Example of manganese, where manganese is present in 2 plus state. So the electronic configuration of this ion is 4s naught 3d5. That is, there are 5 electrons in the d orbital. So it means that all these 5 electrons will go into different states. So it means that they will maximize the s, which will be equal to 5 by 2 for these 5 electrons. And if we calculate the total value of L, the magnitude of L, you will see that it will be equal to 0. That is, the number of electrons of ions are just equal to the number of half of the total number of states. ठीक है, तो जिसका मतलब है कि इस केस में आपके पास ना तो वो मोर देन हाफ फिल्ड है एस, और ना ही आपके पास लेस देन हाफ फिल्ड है। सो J is equals to S in this case. And similarly you can form the spectroscopic notation. You can try yourself for the case of मैग्नीज इन 2 प्लस स्टेट। सो इसी तरह से आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको गिवन होगी, एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट the spectroscopic notation, and for that you have to do all this procedure। मतलब कि आपको टोटल J फाइंड आउट करना होगा, L और S भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम एक कंपैरिजन करते हैं मैग्नेटिज्म में दो इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का। एक तो आपकी जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होती है मैग्नेटिज्म में, दैट इज द आयरन ग्रुप आयंस, जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं। द सेकंड इम्पोर्टेंट सीरीज इज द 4f सीरीज, जो कि रेयर अर्थ आयंस की होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द 3D सीरीज, और इस 3D सीरीज में हम करेंगे क्या जी कि हम बेसिकली वी विल अप्लाई द हुन्स रूल
एंड हुन्स रूल्स को यूज करते हुए हम जे की वैल्यू निकालेंगे एंड देन उस जे को यूज करते हुए हम जो पी, आपको याद होगा हमने एक इफेक्टिव बोहर मैग्नेट्रॉन नंबर हमने डिफाइन किया था जो कि बराबर था g इंटू जे प्लस वन होल पावर हाफ के, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी द कैलकुलेटेड वैल्यू of P effective which will be calculated by using this formula. And similarly जब आप experiment perform करेंगे तो you can also find out the value of J. वो आपको मैंने बताया था कि J किस तरह से हम निकाल सकते हैं experimentally. एंड देन जब आप कंपेयर करेंगे पी कैलकुलेटेड और पी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यूज तो यू विल मेक अ टेबल आफ्टर दैट. एंड सिमिलरली यू कैन calculate the electronic configuration, basic levels, I mean spectroscopic notations for these systems as well for any type of ion. अच्छा, तो ये बेसिकली 3D सीरीज है जो कि स्टार्ट होती है टाइटेनियम से, मतलब कि 3D सीरीज के जब आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में मौजूद होता है. एंड सिमिलरली वेनेडियम 3 प्लस corresponds to a d orbital when there are two electrons in the d orbitals. ठीक है. एंड इसी तरह से क्रोमियम मैग्नीज में एक आयन जो है आपका इंक्रीज होता जाता है. ठीक है. लेकिन हम यहाँ पर देखने क्या जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं पी इफेक्टिव की वैल्यू और पी और उसको कंपेयर कर रहे हैं पी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू के साथ. और जैसे कि टाइटेनियम प्लस थ्री प्लस स्टेट में जो पी कैलकुलेटेड वैल्यू है इट इज 1.55 एंड पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 1.88. यानी एक आप देख रहे हैं कि एक लार्ज डिफरेंस है पी कैलकुलेटेड और पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के दरमियान. एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं कि वेनेडियम के केस में भी डिफरेंस जो है वो काफ़ी लार्ज है. क्रोमियम के केस में वो डिफरेंस जो है वो मज़ीद बढ़ गया है. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ मैग्नीज दिस डिफरेंस इज इवन more larger. And similarly you can find out this p effective and p calculated values for all 3D elements, जो कि लास्ट एलिमेंट इस 3D सीरीज का कॉपर है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड उसके इक्विवेलेंट जो पी कैलकुलेटेड की वैल्यू है इट इज 3.55 एंड पी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू जो है वो 1.9 है. ठीक है. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो डिफरेंस है पी कैलकुलेटेड की वैल्यूज में और पी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यूज में 3D सीरीज के केस में वो डिफरेंस बहुत लार्ज है. लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है जी, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर ये जो J है जो कि हमने कैलकुलेट किया था L प्लस एस से और ये हमने यूज किया कैलकुलेट किया हुन्स रूल को यूज करते हुए जहाँ से हमने टोटल S निकाला और टोटल J निकाला और वहाँ टोटल L निकाला और वहाँ से टोटल J निकाला. और ये याद रखिएगा कि हुन्स रूल जो है दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कि हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में मौजूद है. मतलब कि जो डिफरेंस है बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो इतना ज्यादा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड. So the Hund's rules are only applicable for the ground state of the electron. Or we can say that the thermal energy is not sufficient कि वो electrons को higher level पे shift करें. ठीक है. तो अगर आप हुन्स रूल से ही कैलकुलेट करते हैं तो पी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल की वैल्यूज के दरमियान इन द केस ऑफ 3D सीरीज द डिसएग्रीमेंट इज वेरी लार्ज. बट इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ पर L की वैल्यू को जीरो ले लें, मतलब कि जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो आप थ्योरेटिकली हुन्स रूल को यूज करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम इसको यूज करते हैं तो आप ये देखें, लेट्स सपोज मैं जैसे दो एलिमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ क्रोमियम और निकल, तो उसमें आप देखें कि ये जो वैल्यू है वो 3.87 हो जाती है. पहले क्रोमियम के केस में आपके पास ये वैल्यू जो थी वो 0 थी. एंड सिमिलरली सॉरी यहाँ पे क्रोमियम 2 प्लस का केस है, क्रोमियम 3 प्लस का केस नहीं है. निकल का केस है आई थिंक, निकल भी यहाँ पर जी निकल गिवन है. फॉर द निकल के केस में आपके पास जो पहले वैल्यू थी जब आपने L को 0 नहीं लिया था दैट वाज 5.59. लेकिन जब आप L को 0 लेते हैं
वो वैल्यू आपके पास 2.83 हो जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के पास हो जाती है, पास पहुंच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तो हम कैलकुलेटेड वैल्यू में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज को एल को सॉरी ये भी वैल्यूज गिवन है जब एल जीरो नहीं था, तो एल को जब हम वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो ये जो डिफरेंस था जो कि पी कैलकुलेटेड और प्री एक्सपेरिमेंटल में पहले बहुत लार्ज डिफरेंस था, वो डिफरेंस जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली पी एक्सपेरिमेंटल तो आपके पास वो एक्चुअल वैल्यू है जो आपके पास आ रही है आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है इन द केस ऑफ 3D सीरीज वो किसी तरह से जीरो हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है, उसका एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि उसको किसी तरह से इफेक्ट कर रहा है कि आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है उसको वो जीरो कर रहा है, उसको मिनिमाइज कर रहा है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इट अपीयर्स दैट समवॉट एल इज क्वेंच्ड, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वेंच्ड है। नाउ अगर हम इसी चीज को 4F सीरीज में कंपेयर करते हैं एंड 4F सीरीज स्टार्ट विद द सीरियम, जिसमें आपके पास जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पास f ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इट स्टार्ट्स विद सीरियम, और परकोनियम में आपके पास दो f और f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूटेनियम के केस में आपके पास 3f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली you can apply the Hund's rule to find out this spectroscopic notation, and we can also calculate the value of total value of J, and hence the value of P, effective Bohr magnetron number, which is given by this formula. और इस केस में अगर आप देखते हैं जो P कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो 2.54 है और यहाँ पे 2.4 है, और क्रोमियम के केस में 3.58 है, यहाँ पे 3.5 है, 3.62 है, न्यूटेनियम के केस में 3.5 है, और P कैलकुलेटेड 2.68 है। इस केस में आपके पास भी एक्सपेरिमेंटल नहीं है। स्मेरियम के केस में आपके पास 0.84 है और 1.5 है, एंड अगर आप यूरोपियम के केस में देखते हैं तो दिस डिफरेंस इज आल्सो वेरी लार्ज। ऊपर स्टार्टिंग एलिमेंट्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन द पी कैलकुलेटेड एंड पी एक्सपेरिमेंटल वो बहुत स्मॉल है, एंड दिस डिफरेंस इज इवन मच स्मॉलर देन इफ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 3D एलिमेंट्स के साथ। इसका मतलब है कि जो एग्रीमेंट है बिटवीन पी कैलकुलेटेड और पी एक्सपेरिमेंटल वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 3D एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन दिस केस इज नॉट ट्रू फॉर स्मेरियम एंड यूरोपियम। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो बहुत लार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यानी यहाँ पर हमें एल जीरो करने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि हमें पहले ही एग्रीमेंट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर हम एल को जीरो करके देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो डिसएग्रीमेंट था वो हमारा कन्वर्ट हो रहा था इन समवॉट एग्रीमेंट। तो पहले हम बात करते हैं जी कि ये दो एलिमेंट जो सुमेरियम और यूरोपियम जो कि इसी सीरीज से बिलोंग करते हैं, उस इस केस में जो डिफरेंस है वो लार्ज क्यों है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि हुंस रूल जो है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लेट इंटरवल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर आप स्मेरियम के एनर्जी लेवल्स को देखते हैं, ठीक है, बेसिकली ये आपके पास मल्टीप्लेट इंटरवल्स हैं, स्पेसिंग है स्मेरियम और यूरोपियम की, और जो स्केलिंग है ये शो कर रही है बेसिकली फॉर स्मेरियम एलिमेंट जो कि 300 डिग्रीज के हिसाब से ये प्लॉटिंग की गई है। ठीक है, और जो ये वैल्यूज हैं 5/2 7/2, ये आपके पास वैल्यूज है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जे की। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ जे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्मेरियम के केस में ऑल दो डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली लार्ज है, लेकिन इतना ज्यादा लार्ज नहीं है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द यूरोपियन। So for the case of samarium, the difference is the value of P calculated is 0.84 and the value of P experimental is 1.54. Okay? लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लेट इंटरवल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है
वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास हायर और हायर स्टेट्स हैं, हायर जे वैल्यूज़ की स्टेट्स जो है, वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी ग्राउंड स्टेट के साथ मिक्स हो रही हों। तो अगर तो ऐसा हो रहा है तो डेफ़िनेटली जो आप हुन्स रूल से जो जे की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू अफ़ेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हुन्स रूल्स हैं, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड दिस डिफरेंस जो है वो इवन और ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो कंट्रीब्यूशंस हैं हायर ऑर्बिटल्स की, वो और ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगी अगर तो हम यूरोपियम का केस कंसीडर करते हैं, कि जहाँ पे मल्टीप्लेट इंटरवल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इवन शॉर्टर है। तो इसका मतलब है कि सवेरियम और यूरोपियम के केस में जो डिफरेंस है बिटवीन द मल्टीप्लेट इंटरवल्स वो इतना नहीं है कि हम ये अज्यूम कर सकें कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। ठीक है। So this is the reason for this large difference between P calculated and P experimental। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देखें कि हमने यहाँ पर ये बात नहीं की कि हम यहाँ पे L को 0 कर दें तो ये डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट में हो जाएगा। इसका मतलब है कि L यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसी तरह से। लेकिन 3D सीरीज के केस में आपके पास जो L है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। ऑल्दो डेफिनेटली इट विल बी देयर, लेकिन वो अपनी कंट्रीब्यूशन किसी तरह से नहीं दे रहा। तो हमें अब ये समझना होगा कि 3D एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि जिसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वेंच्ड हो जाता है। और ये सारी डिस्कशन जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।